हेलो दोस्तों, मैं चंद्रमान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और इस समय मैं कुंभ नगरी प्रयागराज कुंभ नगरी के सेक्टर 16 में हूं। शंकराचार्य मार्ग जो चौराया है वहां पर। और ये मेरे पीछे मैं अभी आपको दिखलाता हूं जिस आश्रम में मैं रुका हुआ हूं। ये श्री राजा राम स्वामी जी का आश्रम है, जबलपुर वाले। तो उस आश्रम में मैं रुका हुआ हूं। और ओम कालेश्वर से एक महंत जी हैं, मौनी बाबा जी। तो उनके कैंप में मैं, उनके टेंट में उनके साथ रुका हुआ हूँ। तो चलिए चलते हैं और मैं इस आश्रम का आज आपको भ्रमण कराता हूँ। ये आश्रम है, यहाँ मुख्य पंडाल लगा हुआ है जिसमें ये कथा वगैरह, भागवत वगैरह चलती रहती है, श्रीमद् भागवत सप्ताह। तो अभी इस समय भी चल रही है, लेकिन इस समय अभी कोई है नहीं, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। क्योंकि सभी लोग अभी स्नान करने के लिए गए हुए हैं। आज ये सभी ये साधु संत, ये आप जानते हैं कुंभ नगरी में साधु संतों का ही जमावड़ा मेला रहता है। और पूरे देश से, पूरे दुनिया से, पूरे विश्व से यहाँ साधु संत वगैरह आते हैं। और मैं अब आपको आगे कैंप दिखाता हूँ। ये देखिए जगह जगह ये यहाँ इस तरह से टेंट लगे हुए हैं। तो काफ़ी यहाँ पर अधिकतर पारिवारिक लोग भी आए हुए हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं। शायद वो कल्पवास के लिए हैं। इस तरह से ये देखिए, ये पूरा टेंट क्षेत्र है। और सामने आप देखो, अभी मैं दिखाता हूँ, वो किचन एरिया है। यहाँ पर भोजन प्रसादी की व्यवस्था रहती है। सभी देखिए, ये जो है पूरे पारिवारिक लोग हैं यहाँ। पूरे एक एक महीने जब तक मेला रहेगा जब तक यहाँ ये लोग रहेंगे। और अभी मैं अब आपको यहाँ जो किचन एरिया है वो दिखलाता हूँ, जहाँ पर यहाँ भोजन प्रसादी की व्यवस्था रहती है। तो ये देखिए पूरा, ये आपको यहाँ गोभी वगैरह, आलू वगैरह देखने को मिलेंगे। और ये पूरा ये किचन एरिया है। यहाँ भोजन प्रसादी की व्यवस्था, यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ उनको पट्टियाँ बिछा करके भोजन प्रसादी दी जाती है। और ये किचन एरिया, यहाँ खाने की व्यवस्था, सुबह भोजन प्रसादी की तैयारी की जा रही है। और ये अंदर ये सारा किचन एरिया जहाँ खाना वगैरह भोजन प्रसादी तैयार की जाती है। तो महाराज जी आप बताएंगे यहाँ भोजन प्रसादी के लिए क्या व्यवस्था रहती है? रोटी, सब्जी, चावल, दाल, नाश्ते में पोहा, उपमा, तो चना। ये आपका सुबह नाश्ता चलता है, दोपहर को हाँ, चाय तो पूरी रात चलती है, दिन भर चलता है। भोजन प्रसादी सारे दिन चलता है? हाँ, 24 घंटे चलता है। 24 घंटे चलता है जी। तो ये आप यहाँ, ये जबलपुर से है आश्रम? हाँ, जबलपुर के है। जबलपुर से है। तो ये लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर जी। तो ये पूरे कुंभ रहेगा कि कुछ नहीं, पूरा कुंभ रहेगा। पूरे 26 फरवरी तक ये आश्रम यहाँ रहेगा। और भोजन प्रसादी भी आप बरकरार? हाँ, 3-4 मार्च को यहाँ से निकलेगी। 3-4 मार्च को यहाँ से निकलेंगे। देखिए अभी जो मैंने अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये जो टेंटों में जो रह रहे हैं ये कल्पवासी लोग हैं। ये कल्पवास के लिए आए हुए हैं। तो महाराज आप कहाँ से आए हुए हैं? हम ग्राम उमरी रीवा जिला से आए हैं। ग्राम उमरी, तहसील सिरमौर, जिला रीवा। तो आप कल्पवास के लिए हैं? कल्पवास के लिए। तो यहाँ कब तक रहेंगे? यहाँ हम रहेंगे 12 फरवरी तक। 12 फरवरी तक रहेंगे? जी। तो मतलब पूरा कुंभ तक नहीं रहेंगे? 26 फरवरी को, 26 को ख़त्म होएगा ना ये? तो आपको यहाँ आए हुए अभी कितने दिन हो गए हैं? हम यहाँ 16 तारीख को आए हैं। अच्छा, 16 तारीख को, 16 जनवरी को आए थे। तो आपको यहाँ इस महाकुंभ का कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। गंगा माता के दर्शन के लिए आए हैं
और वहीं स्नान करते हैं और अपनी कुटिया में आकर के फिर बैठ जाते हैं। और भोजन प्रसाद यहाँ आश्रम से कि आप खुद अपना बनाते हैं? भोजन खुद बनाते हैं। अच्छा, भोजन प्रसाद आप खुद अपना बनाते हैं? जी। अच्छा जी, तो आप मैं परिवार के हो कि? मैं परिवार से हैं। मैं परिवार के हैं। आप कितने लोग हैं? हम यहाँ पर 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। तो ये देखिए आप, ये मैं परिवार के आए हुए हैं और ये पूरे जो टेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरे टेंट कल्पवासियों के हैं। जी जी। और जो आगे जो आप देखेंगे जो कथा चल रही है, वहाँ सभी संत लोग रुके हुए हैं। देखिए इनके ये टेंट में ये किस तरह की व्यवस्था है, और ये सारा ये बर्तन वगैरह इनके, और ये सारा ये खाने पीने का सामान, बिस्तर ये सारा सोने की व्यवस्था इनकी रहती है। ये सब यहाँ, ये इधर हो जाइए ज़रा, ये इनका ये मंदिर वगैरह है, ये पूजा वगैरह का सामान रखा हुआ है इनका। तो इस तरह से ये कल्पवास के लिए जो आते हैं, इस तरह से यहाँ रहते हैं। इनको 1 महीना हो जाता है। तो कोई 10 दिन के लिए आते हैं, कोई महीने भर के लिए आते हैं, और कोई पूरा 26 फरवरी तक यहाँ रहेंगे, उसके बाद जाएंगे। और इस आश्रम के बारे में बतला दूँ, ये आश्रम तो उसके बाद भी करीब यहाँ से ये 3 मार्च को यहाँ से जाएंगे। ये आश्रम राजा राम स्वामी जी जो हैं, तो और मैं अभी आके जो इनका एक दूसरा प्लॉट है जहाँ मौनी बाबा रुके हुए हैं, तो मैं उस जगह आपको लिए चलता हूँ, और उसी कैंप में मैं भी रुका हुआ हूँ। और ये देखिए कम से कम इसमें सैकड़ों टेंटें हैं जो कि कल्पवास के लिए आए हुए हैं, और ये इनको 1 महीने 1.5 महीने यहाँ रहना है। और इस तरह से ये जौ वगैरह, ये गेहूँ वगैरह इन्होंने लगा रखे हैं हर उसके आगे, टेंट के आगे। अभी मैंने जो आश्रम आपको दिखलाया है, इसमें जगह कमी होने की वजह से एक दूसरा प्लॉट और है, 2 जगह इनके आश्रम हैं, तो मैं उसमें लिए चलता हूं। और उसी आश्रम में मैं रुका हुआ हूं मौनी बाबा जी के साथ। तो ये सामने आप देख रहे हैं, ये आश्रम है। इस आश्रम में मैं रुका हुआ हूं। मैं आपको अंदर लिए चलता हूं, और जिस टेंट में मैं रुका हुआ हूं, जो भी लोग हैं वहाँ, जो भी श्रद्धालु आए हुए हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात कराऊंगा। और यहाँ इस आश्रम में भी ये राम कथा वगैरह चल रही है, भागवत कथा वगैरह चल रही है। और ये भी यहाँ लोग बाग इस आश्रम में कैंप किए हुए हैं। अभी सुबह का समय है, तो ये दोपहर के बाद ये कार्यक्रम चलते हैं, रात के 10, 11, 12 बजे तक चलते हैं। अभी यहाँ पर भी ये भागवत कथा चलती है, लेकिन अभी क्या है कि ये सुबह का समय है, अभी 9-10 बज रहे हैं, और ये प्रोग्राम रात को 11-12 बजे तक चलेगा। और ये देखिए जो भी पारिवारिक लोग आते हैं, इस तरह से अपना यहाँ खाने की व्यवस्था करते हैं। जो हमारा जो टेंट है, वो ये वाला टेंट है जिसमें हम रुके हुए हैं। ये हमारा टेंट है। ये मेरा लगेज रखा हुआ है। इस बिस्तर पर इस आसन पर हमारा विश्राम करते हैं। और ये गुरुदेव का वो है बेड, पलंग। तो अभी गुरुदेव गए हुए हैं, अभी देखते हैं, आते हैं। और ये महाशय, ये भक्तजन यहाँ गुरुदेव जी के साथ आए हुए हैं और यहाँ रुके हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, इस समय क्योंकि सुबह का समय है, काफ़ी लोग यहाँ से जा चुके हैं जो इस टेंट में रुके हुए हैं। और गुरुदेव भी इस समय नहीं है, क्योंकि गुरुदेव यहाँ से जा चुके हैं। तो सर, आप कहाँ से हैं? मैं पिपलोद खास से हूँ साहब। अच्छा जी, आप कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए? हमें आज हो गए यहाँ 20 तारीख से आए हुए हैं हम। अच्छा जी जी। और अब कब तक रहना चाहेंगे यहाँ? अब अभी 1 तारीख के बाद यहाँ से निकलेंगे हम। अच्छा, 1 तारीख के बाद निकलेंगे। तो आपको यहाँ कैसा अनुभव रहा, कैसा महसूस हुआ? यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सुंदर व्यवस्था और सभी 1 नंबर की अनुभव अच्छा लग रहा है। बिल्कुल अच्छा लग रहा है जी। गंगा नदी के तट पर आके जी।
और सर आप कहाँ से हैं? मैं मौनी स्मृति सेवा संस्थान ओंकारेश्वर से हूँ। वो मेरा इसको पकड़ लीजिए। मेरा जो निवास है वो हरदा क्षेत्र का है। नर्मदा तट के हम लोग हैं और मौनी स्मृति सेवा संस्थान से हम जुड़े हुए हैं। गुरु जी के शिष्य हैं और सेवा कार्य में हमेशा रहते हैं। गुरु जी के साथ में यहाँ कुंभ प्रयाग में, महाप्रयाग में आए हैं। और इस समय तो यहाँ पे क्या कहना चाहिए, वो तो पूरा स्वर्ग है यहाँ पे। और जगह जगह अन्न क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, यज्ञ, कथाएं, कीर्तन, बहुत आनंद का स्थान है। और हम सभी का सौभाग्य है कि हम यहाँ माँ गंगा की गोद में आकर के और भजन कीर्तन साधना कर रहे हैं। तो आप पहली बार आए हो कि इससे पहले भी आए नहीं, हैं? मेरे को तो वैसा निरंतर ये 25वां साल है। 25वां साल है, यानी कि इसका मतलब आप हर साल जो माघ मेला चलता है माघ उसमें मेला, कल्पवास माघ मेला चलता है तो हम लोग बराबर आते हैं यहाँ पे। और बसंत पंचमी स्नान करके और नर्मदा तट पर नर्मदा जयंती का महाउत्सव होता है। वो होता है सप्तमी, बसंत पंचमी के बाद सप्तमी का। तो हम लोग अब बसंत पंचमी के पहले चले जाएंगे और वहाँ पे नर्मदा जयंती के लिए जाना ही पड़ेगा। अच्छा, तो आपको यहाँ कैसा महसूस हुआ इस बार जो ये महाकुंभ है जो कि 144 साल के बाद ये आया है? मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये अभी तक कलयुग का प्रथम महाकुंभ है कि जो कि इतनी जनसंख्या और इतनी अच्छी सुंदर व्यवस्था लगी हुई है। यहाँ पे आप देखोगे तो हर 20 फीट के ऊपर यहाँ सेवा करने वाले खड़े हुए हैं प्रशासन तरफ से। इतना सुंदर तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा था। 2 कुंभ देख चुका हूँ मैं और हर साल मैं माघ मेले में, कल्पवास मेले में आता हूँ। लेकिन इस वर्ष की जो सुंदरता और इस वर्ष का जो मेंटेन है वो अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला है। तो देखिए दोस्तों, इस समय हमारे साथ मौनी बाबा जी मौजूद हैं जो ओमकारेश्वर से आए हुए हैं, मौनी आश्रम से। तो हम उनसे कुछ यहाँ के बारे में जानकारी चाहते हैं। और तो गुरुदेव आपको सत नमन, सत प्रणाम। जय श्रीमन नारायण, जय गंगा माई की। तो आप यहाँ के बारे में गुरुदेव हमें कुछ बतलाइए। अब यहाँ तीर्थ की महिमा क्या गाएं बेटा। तीर्थ की महिमा तो अपन गा ही नहीं सकते हैं। ऐसे विद्वान महाराज जी वगैरह हैं, ये लोग कुछ शास्त्र वेदों का अध्ययन करते हैं, ये बताएंगे महाराज जी इसके बारे में पूरी जानकारी। हम तो केवल श्रद्धा लेके आ गए। हम नर्मदा वाले हैं, हम लोग कुछ जानते उनते नहीं हैं, केवल श्रद्धा और भक्ति रखते हैं बस। बाकी जानकारी जो है, हम लोग उतने पढ़े लिखे तो है नहीं कि वेद शास्त्रों की बात देख करके बताएं। कुंभ का पहले शुरू कैसा हुआ, फिर क्या हुआ, कैसा कहा, ये हमारे गुरु जी बताएंगे। चित्रकूट से महाराज जी आए हुए हैं। जय श्री राम। ये कुंभ एक विशेष पर्व है जिसमें साधु महात्मा सब देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जही सकल त्रिवेणी, वो सब आ करके देवता, दैत्य, यक्ष, किन्नर, नाग, गंधर्व, देव और मनुष्य सब आते हैं, ऋषि इत्यादि। और एक माह है इस मकर के महीने में यहाँ गंगा जी में स्नान करते हैं प्रयागराज तीर्थ में। पूर्व काल में यहाँ कुछ छीना छपटी हुई थी अमृत कलश में, तो उसी कलश का कुछ भाग गिरा था यहाँ, उसी को अपन कुंभ रूप से मनाते हैं। और 1 माह निवास करने का भाव है कल्प, और उस कल्प का भाव क्या है, भगवान की भक्ति प्राप्त होना। और भगवान की भक्ति के 4 विधाएं हैं, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य, सारूप्य। उस 4 में से वैसे तो नियम ये है कि कल्प भर जो स्नान कर लेते हैं उनको चारों प्रकार की भक्ति प्राप्त हो जाती है, पर एक तो मिलना आवश्यक ही है। एक मिल ही जाती है जो कोई स्नान करते हैं गंगा जी में,
कि एक माह एक कल्प जो कोई मकर के सूर्य में स्नान कर लेते हैं गंगा में, उनको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलिए गंगा मैया की जय। इस समय मैं महाकुंभ की नगरी प्रयागराज में हूँ और यहाँ जिस आश्रम में मैं रुका हुआ हूँ, आज मैं वहाँ से कुछ मेरे को चोट लगने की वजह से मैं वापस अपने आगरा जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ इलाज कराना है और फिर उसके बाद मैं 5 तारीख को फिर महाकुंभ में आ जाऊँगा। तो दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूँ जो मैं बीच में ये कुंभ छोड़ करके जा रहा हूँ, वो मेरी मजबूरी है, मेरे पैर में काफ़ी तकलीफ़ है। तो मैं 5 तारीख को फिर वापस इस कुंभ नगरी में आ जाऊँगा। फिर मैं कुंभ नगरी में 26 तारीख तक मैं फिर यहाँ बना रहूँगा। तो जब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय गंगे मैया, जय नर्मदे हार।